हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, कंसिल ज्योतिष आचार्य। आज की इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम धनु राशि की और सेजिटेरियंस लोगों के बारे में आज बोलते हैं। 2024 है, इनके लिए जो ये साल रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, अनुकूल है। इनकी जो इनकम है, इनकम सोर्सेस में भी इनकी वृद्धि होगी और ये साहसिक और जोखिम लेने वाले काम भी इसमें करेंगे। इन्वेस्टमेंट के भी अच्छा इनके लिए साल है। और साथ साथ में जो ये किसी तरह से कि मानसिक तनाव न ले ही और इनके जो काम जो रुके हुए थे वो बनने की संभावना है। साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि ये साल जो है इनको आत्मविश्वास, विल पावर स्ट्रांग होने वाला साल है और 70% जो है इनका भाग्य, इसमें सफलता मिल रही है इनको। धन और नौकरी से संबंधित जो है जो इनकी सोर्सेस हैं वो बढ़ेंगे और साथ साथ में परिवार में जो प्रेम संबंध है इनका वो बढ़ेगा। साथ साथ में जो एजुकेशन की फील्ड में जो हायर स्टडीज में है जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा है और एक नवीन दिशा देने वाला है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में जो धर्म कर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये राशि वाले, धनु राशि वाले, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये साल और उनसे उनको प्रसिद्धि मिलेगी, नेम एंड फेम प्राप्त होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो संतान संबंधी जो ट्रांजिट में जो भाव है वो बहुत अच्छा है और जो फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुखद रहने वाला है ये समय। और वैवाहिक स्थिति जो है उसमें भी पार्टनर के साथ में भी अच्छा रहने वाला साल है धनु राशि वालों के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो गोचर ग्रह की स्थिति है धनु राशि में वो इस तरह से है कि जो पंचम भाव है वहां पर गुरु का गोचर है। पंचम स्थान में, धनु राशि से ठीक पंचम स्थान में गुरु का गोचर है, जो कि एक बहुत ही सुखद गोचर हो गया, क्योंकि अब जो आज से ही वहां पर मतलब जो आपका 31 दिसंबर 2023 है, गुरु मार्गीय अवस्था में हो गए हैं और गुरु का मार्गीय होना एक बहुत ही जो ये कहेंगे कि एक सुखद है, क्योंकि गुरु की जो उल्टी चाल चल रही थी अभी तक उससे पिछले घर के परिणाम मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही गुरु मार्गी आज से हो गए हैं तो पंचम भाव एकदम जैसे होता है ना कोई पर्दा हट जाना, तो जो फिफ्थ हाउस होता है वो हमारे लिए एक बड़ा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक तो हम उसको पूर्व जन्म से लेते हैं और हमारा जो एक अपने साथ में कर्मों का स्टोर वहीं से शुरू होता है, तो एक तो वो खुल गया, ओपन हो गया दरवाजा। दूसरा हम ये कहेंगे कि जो हमारा किसी तरह से सेटलमेंट होता है मैरिज से संबंधित, यदि किसी तरह से किसी की मैरिज रुकी हुई है तो वो अब हो जाएगी। आज से ही इस आसार बन रहे हैं और ये अप्रैल तक, आज से और अप्रैल तक आप ये समझिए कि पहले साल में ये बहुत ही अच्छा समाचार होगा उन लोगों के लिए जिनके लिए मैरिजेस में जिनकी दिक्कत आ रही थी। तो धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये है। दूसरा मैं बताऊंगा कि जो संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है और मैं कहूँगा वो संतान की प्लानिंग कर लें। अब 2-3 महीने का बहुत अच्छा समय है और इनमें संतान की प्लानिंग बहुत ही सुखद होगी। अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो पांचवा घर होता है वो स्टडीज के लिए बहुत अच्छा होता है, हायर स्टडीज के लिए, जैसे स्कूलिंग के बाद फिर कॉलेज और कॉलेज के बाद फिर जो हायर स्टडीज होती है, आप यदि मैकेनिकल फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियर्स में हैं, या जो आप मेडिकल साइड में आगे हैं, या फिर साथ साथ में जो हायर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो अपनी पब्लिकेशंस इसमें कर सकते हैं और जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। तो हायर स्टडीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? इसलिए है कि वो वहाँ पर है, मंगल का घर है और मंगल तेजी लाता है किसी कार्य को करने के लिए, और साथ साथ में वहाँ पर जो बृहस्पति का गोचर है वो एक फ्रेंडशिप होने के नाते, और दोनों जो है जो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, तो उससे क्या होगा कि मंगल के घर में बृहस्पति और एक तो दोनों की साझेदारी होगी और साझेदारी के साथ साथ में काम की गति बढ़ेगी, और काम की गति बढ़ेगी तो जो भी फर्दर जो स्टडीज हो रही है वो बहुत अच्छी उसमें होने की संभावना है। तो ये था। साथ साथ में जो वैवाहिक जीवन होगा वो भी बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो अब केंद्र में ही है और इस भाव में 1-5-9 का जो एक वो बना हुआ है, 1-5-9, 1, 5 और 9,
तो ये जो एक त्रिकोण बना हुआ है, इसमें जो एक भाव भी पुष्ट हो गया, फर्स्ट हाउस लगन का हाउस होता है जो कि धनु राशि है और चंद्र कुंडली के हिसाब से, और जो 5 है वहां पर मंगल है तो वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और 9 में जो सूर्य का स्थान हो गया, तो ये एक नौकरी को के लिए भी ओपन हो गया कि आपको नए व्यवसाय के साथ में जो नौकरी वगैरह जो होगी नए साल में उसके उसके दरवाजे खुल गए हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आगे इसका फल मिलने वाला है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो थर्ड हाउस है आपके, इसका जो धनु राशि वालों का थर्ड हाउस है उसे पराक्रम का हाउस माना जाता है, थर्ड हाउस को। तो थर्ड हाउस पराक्रम के साथ साथ में हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है, और साथ साथ में हम उस थर्ड हाउस से आदमी का ये होता है कि जो किसी से बात कर रहा है या फिर कहीं पर इंटरव्यू में फेस कर रहा है या कोई एग्जामिनेशन दे रहा है या कोई और चीज कर रहा है, तो उसमें एक उसको एक ऐसी स्फूर्ति आती है कि अंदर से आती है कि मैं कर लूंगा इस काम को। तो वहां पर गोचर कर रहे हैं शनि, और वो बहुत अच्छा है, शनि का अपना स्थान बना हुआ है थर्ड हाउस जो सेजिटेरियंस के लिए है। तो ये उनके लिए ये नए साल में एक बहुत अच्छी सौगात है कि सैटर्न का गोचर थर्ड हाउस में है और आपके वो पराक्रम को बढ़ा रहा है। तो उससे ये होगा कि जो आप काम कर रहे हैं उनमें जो एक बेहद सपोर्टिंग जो फैक्टर और जो प्लेनेट है वो सैटर्न है, वो शनि है, वो आपके कामों को इस साल बहुत आगे बढ़ा देंगे, बशर्ते कि आप मेहनत करें। सैटर्न का एक ही फंडा होता है कि वो कहते हैं मेहनत भी आप करिए, फिर उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट जो एंडिंग होगी वो आपके लिए शुभ होगी। तो ये है। अब इसके साथ साथ में मैं कहूंगा जो राहु का गोचर है, राहु का गोचर है वो है फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस होता है सुख भाव होता है, और वहां पे पेरेंट्स का, माता के भी स्थान होता है, और दूसरा जैसे आपकी जमीन जायदाद है, फ्लैट है या जमीन लेना, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से आती हैं। तो इस साल क्योंकि वहां पर राहु का गोचर चल रहा है तो आप दूसरी चीजों पर जो है अपना ध्यान आकर्षित करें, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहां से आपको फायदा हो, और उन चीजों में लगाएं जो कि आपके जीवन के लिए सार्थक हैं। तो वहां पर थोड़ा विवेकपूर्ण ढंग से आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें सोच समझ करके करें, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका जो है वहां पे राहु गोचर कर रहे हैं। राहु का थोड़ा सा एक वो रहता है कि जल्दीबाजी कभी हो जाती है, तो जल्दीबाजी आप न करें, किसी भी काम को उसको सोच समझ करके करें। यदि आपको कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी बिग डील करनी है तो उसको सोच समझ कर करें, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए हो जाएगा। अब केतु का जो गोचर है वो दसम भाव में है, तो दसम भाव में ये होता है कि थोड़ा सा जहां पर केतु रहते हैं वहां पर संतोषजनक स्थिति नहीं होती। तो जो आपका कार्यस्थल है, मुझे लगता है वहां पर थोड़ा आप महसूस कर रहे हैं कि और थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए या थोड़ा सा और गति उसकी बढ़नी चाहिए। ये जो आप काम और व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में और आगे बढ़ना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से लगा भी रहना चाहिए। एकदम से संतुष्ट होने पर कई सारे काम ऐसे होते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं वो थोड़ा सा उतने अच्छे ओपन नहीं हो पाते। तो लेकिन इसके साथ साथ में असंतुष्ट रहना भी हमारे लिए एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो कई बार जो है वो आगे नहीं बढ़ने देती। तो आपको चूंकि और ग्रहों का गोचर अच्छा है और अप्रैल तक गुरु का बहुत अच्छा गोचर दिखाई दे रहा है, साथ साथ में जो सैटर्न का गोचर बहुत अच्छा है, तो ये दोनों आपकी कुंडली को पुश कर रहे हैं आगे की तरफ आपके अच्छे फॉर्च्यून के लिए। तो मैं समझ कि आपका जो ये सारे प्लेनेट का जो ट्रांजिट है वो अच्छा दिखा रहा है, और इसके साथ साथ में आपको उन चीजों से थोड़ा लड़ना है जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, या जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा उन लोगों से दूरी बनाए रखनी। और उसके साथ आप अपने जो है इष्ट देवता का स्मरण करते हुए सीधे आगे बढ़े, और मुझे लगता है कि आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों कैसा रहा ये ब्लॉग, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको जरूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें कमेंट्स इसको, मेरे ब्लॉग को और चैनल को, और लोगों को भी इसका लिंक भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। थैंक यू वेरी मच।